Okay, guys. So last time we explored cities. Okay, so all the basic things like what is a breach, PRM, SAN, then SIDAS, then SDDM, then ADAM, then SDDM and SDMIG, ADAM and ADAM-IG, the latest version of the all IGs and everything. Also, we also learn like what is SDDM, why SDDM, right? Why atom and what is atom, okay, and what is the requirement of statistic, okay, how we can save the time of the reviewer or performer, right, or the SAS programmer. So statistic की requirement भी क्या है वो हमने explore किया था. We also took the some basic examples, right, कि क्यों ज़रूरत है एसटीडीएम की और एडम से क्या हो सकता है. सो एडम इज नथिंग बट वन स्टेप बिफोर टेबल और एनालिसिस की. कुछ चीज़ ऐसी है जो टेबल में रिक्वायर्ड है, वो चीज़ हम अगर एडम में दे देंगे तो वो चीज़ इजी हो जाएगी. दैट्स व्हाई एडम में मैक्सिमम डेरिवेशंस होता है ना. जो चीज़ हमें टेबल के टाइम पे ना करनी पड़े तो वो चीज़ हम एडम में दे देते हैं. नॉर्मली फ्लैगिंग और डेरिवेशंस है ना, जैसे एज कैटेगरी है या कुछ भी, जो वो चीज़ जो टेबल में हमें करनी पड़ेगी या डिराइव करनी पड़ेगी, है ना, हमें थोड़ा कुछ प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा. तो वो वैसे वेरिएबल्स फ्लैग्स, है ना, जैसे कि सेफ्टी फ्लैग्स है ये, तो ये सारी चीजें हम रेडीमेड उसमें दे देते हैं. दैट्स व्हाई दैट इज नो वन स्टेप बिफोर एनालिसिस लाइक वी आर कॉलिंग. एंड एसटीडीएम इज स्टैंडर्ड, ओके. वहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, जैसे कि कोई डेटा कोई वेरिएबल स्पेसिफिक डेट फॉर्मेट में नहीं है और एसटीडीएम बोलता है कि उसको आईएसओ 8601 में चाहिए, तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, राइट. तो ऐसे बहुत सारी माइनर माइनर रिक्वायरमेंट्स है, तो उसको हम बोलते हैं एसडीडीएम, है ना. अगर आपके पास आईजी की गाइडलाइंस, सॉरी एसडीडीएम आईजी है, गाइडलाइन है, उसकी हार्ड कॉपी है, तो दैट इज वेरी क्लियर. हमने ये भी दिखाया था कि अच्छा कैसे क्या रिक्वायरमेंट होती है ना. तो आज हम एक एक जो डोमेन्स है एसडीडीएम में, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि ओके टाइप्स ऑफ डोमेन्स कैसे कैसे है और क्यों रिक्वायर्ड है. ओके, सबसे पहली चीज वो क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों हमें ये पढ़ने की जरूरत है. ओके, so the basic overview of SID is like SDDM domain. So welcome all. So using the model, okay, जैसे मैंने आपको बताया कि when using the model to design data sets to store clinical data, है ना, ultimately हम clinical data को प्लान कर रहे हैं, अच्छे से टैबुलेट कर रहे हैं ना, एक मॉडल में कन्वर्ट कर रहे हैं. कोई भी डिजाइन हो या कोई भी स्टडी हो तो सबसे पहले क्या होता है, लाइक फिजिबिलिटी, फिर प्लानिंग, फिर एनालाइज और प्रेजेंस, है ना. तो इसको भी यही फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिटीज बना है कि टाइम बच जाए, अच्छे से सबको पता चले, ट्रांसपेरेंसी रहे, है ना, एक एक टाइम सेविंग और प्रोसेस इंप्रूव हो. सो हर एक लोगों को, जो यूजर है, प्रोग्रामर है, स्टैटिस्टिशियन है, जो रिव्यूअर है, उनके लिए भी, जो नॉन स्टैटिस्टिशियन है, नॉन स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड है ना, तो उस सबको ये चीज अच्छे से पता हो. अगर बिकॉज व्हेन यू हैव अ गाइडलाइन और डॉक्यूमेंट, सो यू कैन रिफर क्या, अच्छा ये वेरिएबल ऐसे आना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी आती है, डोमेन्स. ओके, तो डोमेन्स इज नथिंग बट स्पेसिफिक चीजें, जैसे कि मान लो कि कोई किसी को फीवर हुआ, एडवर्स इवेंट हुआ, है ना, तो ये सारी इंफॉर्मेशंस हम एडवर्स इवेंट के डोमेन में डालेंगे. अच्छा, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती है ना. जब ट्रायल, पूरा ट्रायल, सब्जेक्ट्स कब आया, क्या था, उसको कोई मेडिकल हिस्ट्री थी, है ना, कुछ वो पहले से दवाई लेता था, फिर आया उसको फीवर हो गया, किसी की डेथ हो गई, ये सारी इंफॉर्मेशंस, उसने कितने कितने डोज लिए. तो अगर ये सारी इंफॉर्मेशंस हम एक ही डेटा सेट में देंगे, मान लो हम जैसे सेस हेल्प डॉट क्लास में 1200 वेरिएबल है ना, 1200 वेरिएबल्स, तो वो ओपन करने में, वो ड्रैग ड्रॉप करने में, देखने में कंफ्यूज हो जाएगी, लोड लेगा, फाइल्स का साइज बढ़ जाएगा. तो ये स्टैंडर्ड, मतलब ये अच्छी चीज नहीं हुई. तो जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं, जिसको नॉलेज है, या कुछ जैसे कि कंसल्टेंट है, या लाइक सिटीज भी ऐसा ही, ऐसी कमिटी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और कुछ अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लोगों ने जो कुछ हेल्थ
के लिए या हेल्थ स्टैंडर्ड के लिए या हेल्थ इंडस्ट्री को कुछ देने के लिए ये स्टैंडर्ड डेवलप किया, है ना, कि कुछ ऐसा बनाए जो इजी रहे समझने में, ऐसे ऐसी इंफॉर्मेशंस या इंफॉर्मेशंस को ऐसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करे कि जो आपका टाइम बच जाए, जैसे कि कोरोना। तो कोरोना में क्या हुआ कि अच्छा, एवरी वन इज थिंकिंग कि फटाफट वैक्सीन बने ताकि लोगों को उसका एडवांटेज मिले, है ना। लोग मर रहे थे तो उस टाइम पे ये ऐसे स्टैंडर्ड बहुत काम लगता है, फटाफट काम होता है, सबको पता होता है कि अच्छा, जैसे कि हम मुसाफरी करते तो हमें पता होता है ना कि भाई टिकट किसकी लेनी है, राइट। तो इजी हो जाता है काम, है ना। सिमिलरली अगर प्री डिफाइंड चीजें हैं तो काम इजी हो जाएगा, ओके। तो उसमें जैसे कि, ये डोमेन्स में भी उन्होंने ना पोर्शंस बनाए हैं कि यूज वन ऑफ द प्री डिफाइंड स्पेशल पर्पस डोमेन, जो कुछ खास पर्पस के हिसाब से वहाँ उसको डोमेन्स में इंक्लूड किए हैं। और कुछ है जो डेटा सेट बेस्ड ऑन वन ऑफ द जनरल ऑब्जर्वेशन क्लास, ओके, जीओसी जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से बनाए हैं। तो अगर हम देखने जाए तो एसडीडीएम में इतने डोमेन्स है। स्पेशल पर्पस डोमेन, है ना। तो स्पेशल पर्पस डोमेन में है 4 डोमेन्स है, जिसमें आता है डेमोग्राफिक्स, कमेंट्स, सब्जेक्ट एलिमेंट्स एंड सब्जेक्ट विजिट्स, ओके। तो फिर हमें समझना पड़ेगा ना कि व्हाट इज डेमोग्राफिक, व्हाट इज कमेंट्स, सब्जेक्ट एलिमेंट्स, सब्जेक्ट विजिट। फिर दूसरा जनरल ऑब्जर्वेशन क्लास, ओके। तो इसमें इंटरवेंशंस है, इवेंट्स है, फाइंडिंग्स है। तो भाई ये सवाल आएगा कि व्हाट इज इंटरवेंशंस, है ना, व्हाट इज इवेंट्स, व्हाट इज फाइंडिंग्स। फिर जनरल ऑब्जर्वेशन क्लास हो गया। और एक डोमेन्स है रिलेशनशिप्स, ओके। तो रिलेशनशिप्स, अंडर रिलेशनशिप्स 2 डोमेन्स है कि सप्लीमेंट्री क्वालिफायर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं SUPPQA QUAL, एंड REL REC रिलेटिव रिकॉर्ड्स, ओके। और एक डोमेन्स है जिसको हम बोलते हैं ट्रायल डिजाइन मॉडल, ओके। तो वो मॉडल है, और अंडर दिस मॉडल देर आर 7 डोमेन्स, ओके। 5+2, 2 नए डोमेन्स उसमें ऐड हुए हैं, जो TD और TM, ट्रायल डिसीज और ट्रायल डिसीज माइलस्टोन्स है। तो उसके अलावा जो है TAT, TINTS एंड TV, ओके। ट्रायल आर्म्स, एलिमेंट्स है, इंक्लूजन, समरी एंड विजिट्स है। तो ये हम सब आज एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतने ही डोमेन्स है जो आपको एक्सप्लोर करने हैं और पता होना चाहिए, ओके। तो लेट्स टेक, ओके, CDISC SDDM domain, as I said, okay, as per last slide, स्पेशल पर्पस है, ओके। तो वो हमें पता है कि डेमोग्राफिक्स, कमेंट्स, सब्जेक्ट एलिमेंट्स एंड सब्जेक्ट विजिट्स। और जनरल ऑब्जर्वेशन क्लास जो है उसमें है हमारे पास इंटरवेंशंस, ओके, इवेंट्स एंड फाइंडिंग्स। तो मैं आपको बता दूं, इंटरवेंशंस इज नथिंग, ओके। जैसे कि आप कुछ भी, जैसे ऐसी कोई भी चीज आप जब भी बॉडी में डालते हो, है ना, तो आपके आपके पास लाइक वो बॉडी के अंदर जाती है ना। तो वो सारी चीजें इंटरवेंशंस में आएगी, जैसे कि आप तम्बाकू खाते हो, है ना, तो वो बॉडी के अंदर जाती है। कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशंस इज नथिंग दैट, मेडिकेशंस है जो एडवर्स इवेंट को रिजॉल्व करने के लिए हम देते हैं, है ना। जैसे फीवर हो गया तो हम पैरासीटामोल देंगे, तो वो हमारा हो गया CM, तो वो भी बॉडी के अंदर जाता है, ओके। एक्सपोजर इज नथिंग बट जो भी डोज देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, है ना, तो वो सब इंफॉर्मेशन इसमें आएंगी। तो हम एक एक देखेंगे वैसे डिटेल्स में, लेकिन मैंने आपको जस्ट बता दिया कि ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इवेंट्स, तो सारी इवेंट्स, अगर एडवर्स इवेंट हो गई, डेथ हो गई, है ना, क्लिनिकल इवेंट्स, प्रोटोकॉल डेविएशंस हो गया, कुछ कुछ हुआ, है ना, कुछ हैपन होता है, तो वो सारी इवेंट्स में आते हैं, है ना, अंडर इवेंट्स। देखो ये भी सब हमने ही डिफाइन किया, हमने मीन्स जो कुछ कमिटी है ना, जो CDS टीम है जो सिटीज पे काम करती है, बस उन्होंने डिफाइन किया कि अच्छा इसको इसमें, इसको
इस कैटेगरी में डालते हैं, इसको इस कैटेगरी में डालते हैं, राइट? फाइंडिंग्स है, जब आपको कुछ फाइंडिंग्स मिलता है, कुछ रिजल्ट्स मिलती है, कुछ वैल्यूज मिलती है, वो सारे डोमेन्स, वो सारी इंफॉर्मेशंस इस सारे डोमेन्स में आएगी, है ना? जैसे ईसीजी किया तो हमें ईसीजी मिलता है ना, उसका इंटरवल मिलता है, क्यूटी इंटरवल मिलता है। लैब कर दिया तो हमें डब्ल्यूबीसी काउंट मिलेगी, हीमोग्लोबिन मिलेगा, बहुत सारी चीजें उसमें अंडर लैब, हीमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैरामीटर सारे। तो कुछ रिजल्ट्स जो मिलता है वो सारी चीजें किस में आएगी? फाइंडिंग्स में आएगी, राइट? तो वन बाय वन हम एक एक देखेंगे क्या है, लेकिन यस, ये हमें पता होना चाहिए कि अच्छा, जनरल ऑब्जर्वेशन क्लास है ना? तो उसमें तीन कैटेगरी होती है, IEF, ठीक है, IEF, ओके। आई मीन्स इंटरवेंशंस, ई मीन्स इवेंट्स, एफ मीन्स फाइंडिंग्स। बाकी का जो है स्पेशल पर्पस है ना? तो वो हमें देखना है कि ओके क्या है। तो एक एक चीज हम अभी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या है, ओके। ओके, तो सबसे पहले लाइक अंडर स्पेशल पर्पस डोमेन में से डेमोग्राफिक डोमेन, ओके। तो व्हाट इज डेमोग्राफिक? ओके, स्टैंडर्ड वेरिएबल लिस्ट क्या है उसमें, लाइक एसेंशियल स्टडी डिस्क्रिप्टर्स फॉर ईच सब्जेक्ट्स, वो सारी इंफॉर्मेशंस। देखो हम अभी क्या ट्राई कर रहे हैं, हम अभी ये ट्राई कर रहे हैं कि जो भी हमारा ट्रायल्स हो रहा है ना, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशंस आएगी ना, उसको हम एक एक उसके रिलेटेड डोमेन पे हम डालेंगे इंफॉर्मेशंस। यही कर सकते हैं ना, तो वो अच्छा हो जाएगा कि सारे चलो कोई डेमोग्राफिक डोमेन्स, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो डेमोग्राफिक डोमेन में जाएगी। तो कौन कौन सी जा सकती है ना? तो जैसे कि सब्जेक्ट आइडेंटिफायर, इन्फॉर्म कंसेंट डेट, डेट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट स्टडी ट्रीटमेंट, स्टडी कौन सी साइट है ना? उसने इन्फॉर्म कंसेंट भरा है कि नहीं, तो हमें इन्फॉर्म कंसेंट समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इन्फॉर्म कंसेंट, है ना? क्योंकि देखो हर एक हॉस्पिटल्स में है ना, जब भी ऑपरेशंस करते हैं तो डॉक्टर्स आपको कंसेंट साइन करवाता है कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी है नहीं, है ना? अल्टीमेटली आपकी जिम्मेदारी है। अगर कुछ हो गया ड्यूरिंग द ऑपरेशन तो वो हो गया इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है। तो सेम चीज ट्रायल्स में भी होती है। These are informations describing the subjects, like उसकी एज कितनी है ना, जेंडर, रेस, एथनिसिटी, ये सारी इंफॉर्मेशंस हम इस डोमेन में डालेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा डेमोग्राफिक डोमेन। अगर कल को कोई आपको पूछता है कि व्हाट इज डेमोग्राफिक, ओके, तो डेमोग्राफिक इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन अबाउट, लाइक बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट्स, राइट? जैसे कि उसका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल है ना? फिर एज क्या है, राइट? फिर उसका रेस क्या है, हम बोलते हैं रेसिज्म, है ना? अफ्रीकन है, अमेरिकन है, एशियन है, उसमें भी टाइप्स होते हैं। एशियन में भी टाइप्स है, राजस्थानी है, गुजराती है, महाराष्ट्रन है। उसमें भी एथनिसिटी, एथनिक वियर होता है ना, हमारे कपड़े होते अलग अलग, राइट? तो वो उसमें भी एथनिसिटी इतना डिटेल्स में देखते हैं। अच्छा, ये सब क्यों देखते हैं? राइट, क्योंकि उसकी इम्पैक्ट होती है ना, राइट? हर एक का मेटाबॉलिज्म रीजन वाइज चेंज होता है, कल्चर वाइज चेंज होता है। कुछ लोग बहुत मीठा खाते हैं, कुछ लोग बहुत तीखा खाते हैं, कुछ नॉनवेज खाते हैं, कुछ वेज खाते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, सो यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन ट्रायल्स में हम कलेक्ट करते हैं, उसके पीछे लॉजिक होता है ना? इसका भी एनालिसिस होगा। तो आपके दिमाग में ऐसा सोचो कि अच्छा, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी तो हम देखेंगे भाई कि कोरोना बूढ़ों में ज्यादा होता है बच्चों में, तो उसके लिए एज चाहिए ना। फिर देखना है अच्छा, एशियन है तो उसमें कौन सा, राइट? कौन सा एशियन है, वो भी देख सकते हैं। वैसे चाइना भी एशियन कंट्रीज में आता है ना सुमित भाई, राइट? तो चाइना और हमारे लोग देखो, तो ऐसा नहीं है कि जो ड्रग यहाँ पे काम कर रही है, इवन इन इंडिया, जो ड्रग यहाँ पे काम कर रही है ना, तो वो अगर जहाँ पे जैसे बहुत ठंड होती है
राइट। वहां का जीवन अलग होता है। शिमला कुल्लू मनाली देख लो, राइट। और यहाँ तो मेटाबॉलिज्म डिफरेंट हो जाएगा भाई। गर्म प्रदेश है जो, राजस्थान देख लो, है ना, चेकोकाबाद है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, तो इसलिए सारी इंफॉर्मेशंस हम कलेक्ट करते हैं, एक एक चीज। ओके, तो दैट्स व्हाई लाइक सब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ओके, इन्फॉर्म कंसेंट डेट, स्टडी साइट। साइट बोले तो क्या, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही साइट पे सारे सब्जेक्ट नहीं मिलते। कोरोना के पेशेंट लेने हैं तो सिविल अहमदाबाद से भी लेने पड़ेंगे, मुंबई मुंबई से भी लेने पड़ेंगे। व्हेन यू आर डूइंग रिसर्च, मान लो 30,000 सब्जेक्ट लेने हैं इनिशियल, है ना, H1N1 वाले सब्जेक्ट लेने हैं तो एक जगह से नहीं मिलेंगे, तो मल्टीपल साइट हो सकती है, दैट इज अ स्टडी साइट। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन डेमोग्राफिक में आती है। तो गाइस, डेमोग्राफिक में क्या आता है, बेसिक याद रहना चाहिए, सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन, जैसे कि बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसका एज क्या है ना, उसका जेंडर क्या है, रेस क्या है, एथनिसिटी क्या है, और थोड़ी इंफॉर्मेशन जैसे कि उसने लाइक स्टडी साइट क्या है, कौन सी साइट से आया है बंदा, है ना, उसने इन्फॉर्म कंसेंट कब भरा है, बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें डेमोग्राफिक में आएंगी। एक चीज लिख लेना, इन इन एसडीडीएम जब भी कोई डोमेन बनाते हैं, वी विल मेक फर्स्ट टीडीएम, ट्रायल डिजाइन मॉडल। ओके, ट्रायल डिजाइन मॉडल में जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये सारे सारे डोमेन्स बनेंगे, ट्रायल आर्म्स, ट्रायल एलिमेंट्स, है ना, ये सारे। फिर फिर सबसे पहला जो डोमेन बनता है ना, वो डीएम है। सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले यही डोमेन बनेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, सब्जेक्ट का नाम ही नहीं पता है, सब्जेक्ट क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन ही नहीं पता है, तो बाकी के डोमेन्स में नाम तो डालना पड़ेगा ना, कि मान लो कि चलो एक्सपोजर है, एक्सपोजर इज नथिंग बट अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट डोज, कौन सी ट्रीटमेंट, लेकिन किसको मिली भाई, क्या नाम है उसका, है ना, क्या जेंडर क्या है, तो ये सब तो चाहिए बेसिक। तो ये चीजें ना, बेसिक जो चीजें हो हर एक डोमेन में जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट नंबर, आईडी, साइट आईडी, है ना, ये तो बेसिक चाहिए ही चाहिए। इसीलिए सबसे पहले इन एसडीडीएम वी विल मेक फर्स्ट टीडीएम, ट्रायल डिजाइन मॉडल, ओके, एंड देन डीएम डेमोग्राफिक, देन सब्जेक्ट बेस्ड, सब्जेक्ट एलिमेंट्स एंड अदर डोमेन्स। तो ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि देखो जो बेसिक कॉमन वेरिएबल्स है ना, कॉमन चीजें तो चाहिए ही चाहिए, कि भाई सब्जेक्ट का आईडी क्या है, जेंडर क्या है, कब कौन सी विजिट में आया था, क्योंकि आपके जो भी डेटा है वो उसके हिसाब से ही आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लैब लैब का डोमेन बनाओगे या देखोगे, तो सबसे पहले कि अच्छा ये सुमित भाई का सैंपल है या हरिंदर का है ना, ये विकास का है, सूरज का, किसका है, तो ये इन्फॉर्मेशन तो कॉमन होगी ना। मेल है फीमेल है, कौन है, राइट, काइंड ऑफ। ओके, सो दिस विल द सीक्वेंस। ओके, ट्रायल डिजाइन मॉडल क्या है वो हम समझेंगे डिटेल्स में। ओके, क्योंकि हमें देखो, मैंने आपको इसीलिए आपको सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड दे दी। ट्रायल डिजाइन मॉडल हम फोर्थ पीपीटी में देखेंगे, ये थर्ड पीपीटी में देखेंगे, इसकी दो पीपीटी है, लाइक स्पेशल पर्पस क्या है, जनरल ऑब्जर्वेशन क्लास क्या है ना, तो ट्राई करेंगे आज ये करने के लिए, सोचने के लिए, देखने के लिए। ओके, फिर इन एडम, है ना, वी विल मेक फर्स्ट एडीएसएल। तो उसमें भी, एडीएसएल में भी डेमोग्राफिक डिटेल्स तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि बेसिक चीजें है ना, एंड अदर डोमेन्स। So DM domains is parent domain for all other observations and domains. सीधी सी बात है, राइट। पेरेंट्स पता है ना, पेरेंट्स हमारे लिए क्या होता है, काइंड ऑफ। सो DM डोमेन इज द पेरेंट डोमेन। ओके, अच्छा, तो कैसे क्या DM डोमेन की सर, हाँ वो तो पता चल गया, लेकिन अभी हमने SDDM एक्सप्लोर किया है, राइट। तो क्या होता है SDDM की गाइडलाइन में देखोगे ना आप, तो आपको ऐसा दिया है गाइडलाइन में,
है ना, कि डेमोग्राफिक्स डीएम, डिस्क्रिप्शन ओवरव्यू, a special purpose domain that includes a set of essential standard variables that describe each subject in a clinical study. It is a parent domain for all other observation for human clinical subjects. इसलिए ऐसा बोला है ह्यूमन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। अगर एनिमल होता तो क्या होता, नॉन क्लिनिकल होता, तो उसमें तो सैंड होता। तो ये जो गाइडलाइन है हमारी एसडीडीएम की गाइडलाइन है ना। सो यहाँ पे लिखा है देखो, सिडेक्स स्टडी डेटा टेबुलेशन मॉडल इम्प्लीमेंटेशन गाइड 3.4 फाइनल। ओके, तो देखो आपको गाइडलाइन में लिटरली दे दिया है। ओके, सो लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था कि देयर आर टू गाइडलाइंस, एक है एसडीडीएम और एक है एसडीडीएम आईजी। अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसडीडीएम एंड एसडीडीएम आईजी गाइडलाइंस, बोथ आर द डॉक्यूमेंट्स, है ना, कि एसडीडीएम क्या है, और है ना, एसडीडीएम व्हाट इज एसडीडीएम, तो वो डिस्क्राइब करता है एसडीडीएम डॉक्यूमेंट्स गाइडलाइंस में। एसडीडीएम कैसे इंप्लीमेंट करना है ना, वो आपको मिलेगा आईजी में। ठीक है, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, ऑब्वियसली आईजी में, क्योंकि वहां पे एसडीडीएम और एसडीडीएम इंप्लीमेंट कैसे करना है वो दोनों चीजें मिलेगी। लेकिन एक अच्छे लाइक कैटेगराइजेशन के लिए, स्टैंडर्ड के लिए उन्होंने क्या किया, दो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग कर दिए। ओके, तो नॉर्मली जो यूज में आएगा, हमारे यूज में आएगा, जैसे हम, मैं भी, जैसे हम भी यूज करते हैं, लाइक एज वी आर ऑल्सो डूइंग प्रोजेक्ट्स, तो हम एसडीडीएम आईजी ज्यादा यूज करते हैं। रेशियो अगर मैं बताऊं तो 80-20, रेयर केस में मैंने एसटीडीएम डॉक्यूमेंट्स ओपन किया होगा, जरूरत नहीं पड़ती एसटीडीएम आईजी अगर है तो, है ना, लेकिन बोथ डॉक्यूमेंट्स आर डिफरेंट। ओके, अभी देखो आपको गाइडलाइन में लिटरली बोल दिया है कि आपको ये बनाना है, ठीक है, और कि कौन से वेरिएबल चाहिए। वैसे बहुत सारे वेरिएबल है, लेकिन मैंने आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे दिए है कि स्टडी आईडी, डोमेन, ये सब बनाने हैं आपको, सिंपल। अभी दिमाग में एक चीज दिख रखना, हम एसटीडीएम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एसटीडीएम कर रहे हैं, तो एसटीडीएम किसके बेस पे कर रहे हैं, सीडीएम के जो डेटा आएगा उसके बेस पे, तो हमें कन्वर्ट ही करना है वेरिएबल को। हमें क्या करना है, हमारे पास देखो यहाँ पे सारे वेरिएबल दे दिए, नीचे दिख रहा है ना ये, स्टडी आईडी, डोमेन, ये सारे होने ही चाहिए, सिंपल। ठीक है, स्टडी आईडी लिखा है यहाँ पे, अच्छा, डोमेन लिखा है, हाँ, यूज सब्जेक्ट आईडी, ये एवरीथिंग। तो हमें ये इतने वेरिएबल्स चाहिए एज पर एसडीडीएम गाइडलाइन, सिंपल। तो ये हो गया आपका एसडीडीएम। तो जब भी आप डीएम, जैसे कि आप बोलते हो कि अच्छा यू नो एसडीडीएम, आपको आता है, तो आता है मीन्स व्हाट, कि अच्छा डेमोग्राफिक्स डोमेन आपने किया है, तो उसका मीनिंग क्या है। सपोज आपको कोई इंटरव्यू में पूछे, या आपको कोई पूछे कि भी यू हैव अ एक्सपोजर ऑफ एसटीडीएम, तो आप बोल सकते हो हाँ, कैसे, राइट, क्योंकि इसका हम प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी मैं आपको जो ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, कि करना क्या होता है, अगर वो समझ लिया तो आपका 85% काम हो गया, वेल बिगन इज हाफ डन। करना क्या है, सीडीएम का जो डेटा है उसमें भी कुछ डीएम डोमेन रहेगा, है ना, उसकी जो टीम होती है उन्होंने भी वो डोमेन्स बनाया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको फ्लो के बारे में बताऊंगा कि अच्छा सीडीएम टीम क्या रखेगी नाम, यहाँ पे तो बोला है कि स्टडी है, तो वहाँ पे जो जो टीम है उनके हिसाब से नाम रखेगी। हमें वो सारी चीजें वहां से कंपाइल करके हमें कन्वर्ट करनी है बस यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा हो गया एसडीटीएम, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है वेरिएबल लेबल, तो वेरिएबल का लेबल भी दे दिया है, तो हमें ऐड कर देना है। अगर अगर नहीं है तो सोर्स डेटा क्या है, सीडीएम, सीडीएम से आप उसको कन्वर्ट करोगे एसडीडीएम में, सिंपल। लेकिन एसडीडीएम में जब कन्वर्ट करोगे तो स्टडी आईडी का लेबल यही होना चाहिए। ठीक है, टाइप उसका कैरेक्टर, तो ये सब तो हमें पता है कि टाइप क्या, लेबल क्या है। ये नहीं पता ना कंट्रोल टर्म्स क्या है, कोड लिस्ट और फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट वैसे पता है हमें, है ना, फॉर्मेट इन फॉर्मेट हम सीखे हैं, लेकिन ये चीज नहीं पता कंट्रोल टर्म्स, तो वी शुड लर्न कंट्रोल टर्म्स, वी शुड लर्न कोड लिस्ट, है ना। रोल, अच्छा रोल नहीं पता है, तो ये हमें सीखना पड़ेगा। ओके,
कि भाई क्या है, यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई टॉपिक, ओके। सिडिस नोट्स, तो नोट्स इज नथिंग बट कैसे करना है वो लिखा है। स्टडी आईडी क्या है? यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ स्टडी, ठीक है, ऐसा लिखा है। डोमेन क्या है? तो 2 कैरेक्टर एब्रिविएशन फॉर द डोमेन, जैसे कि डीएम यहाँ पे लिखा है, राइट। तो उसके हिसाब से नीचे देखो, आपको वेरिएबल भी दिए है और यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू भी है। यहाँ पे है स्टडी आईडी क्या है, तो ABC123। फिर डोमेन क्या है, डीएम। यू सब्जेक्ट आईडी क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि स्टडी आईडी, साइट आईडी और सब्जेक्ट आईडी को इकट्ठा करके कॉन्केटेनेट करके ये बन रहा है। तो यहाँ पे ABC123, फिर साइट आईडी 01 है ना, और सब्जेक्ट आईडी 001 है। दिख रहा है ना, यहाँ सब्जेक्ट आईडी भी दिख रहा है आपको। तो उसको कॉन्केटेनेट करके ये साइट आईडी भी दिख रहा है यहाँ पे, है ना। ये जेंडर, सेक्स, मेल फीमेल, सब्जेक्ट आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पे है। और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। तो इट इज वेरी इजी कि आपको तो बस ये फॉर्म में लाना है और इतने वेरिएबल लाने हैं। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है इसकी, है ना, और अगर आपको कोई बोलता है कि भाई आप एसटीडीएम कर लोगे, कि हाँ लाओ भाई, करना क्या है, इतने वेरिएबल आपको लाने हैं, ढूंढने हैं। सीडीएम टीम से सिंपल, सीडीएम डेटा सेट से तो ढूंढने हैं। नहीं मिलते हैं तो पूछ लो किसी से कि भाई ये वेरिएबल कहाँ मिलेगा। इतने लिस्ट बना दो। सबसे पहले स्टडी आईडी, डोमेन, सारे कहाँ कौन से जो डेटा सेट्स में है सीडीएम में, वहां से यहाँ ला दो, तो आपका डीएम हो गया। सिंपल। दिस इज कॉल एसटीडीएम। अगर मान लो कि आपका कोई फॉर्मेट दूसरे है, जैसे कि MMDD YYYY फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट है, ये ISO 8601 फिक्स है कोई भी टाइमिंग वेरिएबल्स के लिए, तो उसमें कन्वर्ट कर देना है। मतलब वो करे, हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स भी हम करने वाले हैं कैसे करना है। तो लेकिन यस, डोमेन्स की बात है तो डेमोग्राफिक सबको आएगा ना भाई, है ना। वैसे आपने टेबल सीखा है तो डेमोग्राफिक्स डिटेल्स वहां पे भी हमने एक अच्छे से एक्सप्लोर किया है। वहां पे हमने CRF भी एक्सप्लोर किया है, तो वो चीज भी आप देख सकते हो, है ना। तो ये अभी एक सिंपल चीज है, जितने भी वेरिएबल है तो वो CDM डेटा सेट्स में होने चाहिए। CDM डेटा सेट्स में कब हो गए, जब जब वो साइट पे से मेजर हुए हो गए, तो वहां मेजर होने के लिए CRF डिजाइन करना पड़ता है ना। तो CRF डिजाइन करके हम साइट्स पे भेजेंगे। देखो ये सारी चीजें इंटरलिंक है। हमें चाहिए ये वेरिएबल, तो हमें CRF में ये चीजें डालनी पड़ेगी। इसीलिए CRF कौन बनाता है, CDM टीम बनाती है। वो हमें भेजेंगे CRF भी, देख लो मेरे, हमने हमारे हिसाब से बना के रखा है। आपको जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए आप इसमें डाल सकते हो, राइट। तो हमें देखना पड़ेगा एक एक डोमेन, एक एक, और ये क्यों बनाते हैं, टेबल की रिक्वायरमेंट है ना। SDTM एडम और टेबल, जहां पे फिर सिडिस नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, SDTM एडम नहीं बनेगा, सीधा CDM टीम से बनेगा, राइट। ओके। तो ये हो गया डेमोग्राफिक। यहाँ पे देखो, SDDMIG स्टैंडर्ड डोमेन्स डेमोग्राफिक्स की इंफॉर्मेशन सारी दी हुई है, ओके। तो हमें जो नई टर्म्स है दिमाग में रखना है कि चलो ये तो आता है, ये तो आता है, ये भी पता चल गया कि ये सारे वेरिएबल्स हमें चाहिए, है ना। अभी देखो यहाँ पे लिखा है कि RF STDTC, सब्जेक्ट रेफरेंस स्टार्ट डेट, सब्जेक्ट को फर्स्ट डोज कब मिला या सब्जेक्ट फर्स्ट कब आया, तो वो उनको ISO 8601 में चाहिए, लिखा है। इट्स वेरी इजी, तो आपको बस कन्वर्ट करना है। अगर ऐसा एक वेरिएबल बनाना है और यहाँ पे लिखा है कैसे बनाना है, राइट। लेकिन रोल नहीं पता है, तो रोल हमें सीखना है। टाइप तो हमें पता है, कोर क्या है कि रिक्वायर्ड, एक्सपेक्टेड, परमिसिबल, तो ये हमें सीखना है। ये सीख लिया तो खत्म, राइट। तो और एक प्रेजेंटेशंस है जिसमें हम ये सीखेंगे, इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, राइट। तो टाइप्स ऑफ, लाइक टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के जितने भी टाइप्स है, कि हमें कोर और रोल और ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ना। तो इतने टाइप्स है, सिंपल। तो वेरिएबल रोल्स में इतने आएंगे और टाइप्स में इतने, कोर में इतने आएंगे, बस ये 5 और ये 3,
और इसमें एक सब क्लासेस है, लेकिन ये सीखेंगे हम, इसका प्रेजेंटेशन है तो बस ये सीख लेंगे तो हमारा एसटीडीएम खत्म, राइट? रोल क्या है ना, और कोर क्या है, राइट? बैक टू द दैट स्लाइड। ओके, तो हमारे पास गाइडलाइन है ये, है ना? स्पेसिफिक हमें चीजें भी पता है कि क्या करना है, जो भी वेरिएबल वो ढूंढने हैं सीडीएम टीम में से, और उस इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है। ये हो गया एसटीडीएम। ऐसे एक एक डोमेन को कर देंगे। अगर आपको देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि पता होना चाहिए कि सिडिस क्या है, एसटीडीएम क्या है, और कैसे करना है। लोगों को यही समझ में नहीं होता कि करना क्या है भाई, है ना? और ऐसे समझ में भी नहीं आएगा, राइट? चलो ठीक है, तो एक एक वेरिएबल्स देखो, यहाँ पे आर्म सीडी है, आर्म है, तो हमें बस ये वेरिएबल्स एक्सप्लोर करने हैं कि भाई आर्म सीडी क्या है, आर्म क्या है। तो ये सारे डोमेन्स में आ ही जाएंगे वैसे, हर एक वेरिएबल्स को इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट किया ही है। तो ये जो है वो डोमेन वेरिएबल्स है ना? ये डोमेन नेम है, ऐसे डेमोग्राफिक्स, डोमेन नेम यूज एज अ वेरिएबल प्रीफिक्स, है ना? डीएम डीटीसी ऐसे उसके कुछ रूल्स है। कोई भी डेट है तो आगे डोमेन्स का दो लेटर का नाम रखते हैं, 2 कैरेक्टर्स। डेट टाइम ऑफ कलेक्शन मीन्स डीटीसी, और डीवाई मीन्स डे। लेकिन डीएम डीटीसी डीएम डीवाई, है ना? ऐसे हर एक डोमेन्स में हम आगे ऐसे लगा सकते हैं, तो वो सब सीखना है कि भाई एक थोड़ा डिफाइन किया है कि भाई इसको ऐसे लिखेंगे अच्छे से। तो बस यही सीखना है कि क्या कहाँ लगाना है। डेटा सेट मेटा डेटा, so metadata is new term. So what is metadata? So informations about data या data about data, लिख लो ये चीज आप कि चलो भाई, पता तो है डीएम डेटा सेट क्या है, डोमेन क्या है, लेकिन उसमें भी कौन से इंफॉर्मेशंस है ना? तो ये सवाल आएगा कि अच्छा, यहाँ पे लिखा है 1 record पर सब्जेक्ट टेबुलेशन, ओके, 1 record पर सब्जेक्ट। तो ये भी सवाल है कि अच्छा, ये 1 record पर सब्जेक्ट क्या है? जैसे कि एक सब्जेक्ट होता है ना, उसकी एज फिक्स रहती है, या तो वो मेल होता है या फीमेल होता है, तो एक सब्जेक्ट का एक ही ऑब्जर्वेशन रहेगा। तो 1 record पर सब्जेक्ट हो गया, एक पर सब्जेक्ट 1 record ही रहेगा। तो कुछ डोमेन ऐसे है, कुछ डोमेन ऐसे है जिसमें एक सब्जेक्ट के मल्टीपल रिकॉर्ड रहेंगे, है ना? जैसे लिखा है, चलो देवांशी, ओके, तो एडवर्स इवेंट आज हुई, परसों हुई, 4 दिन के बाद हुई, तो 3 ऑब्जर्वेशन हो गए, देवांशी देवांशी देवांशी, सब्जेक्ट आईडी 004 004 004, विजिट आज, परसों, और मतलब डे 1 डे 4 और डे 9। और उसके सामने डे 1 पे क्या हुआ, फीवर हो गया, डे 4 में क्या हुआ, हेडेक था, है ना? डे 9 पे स्टमक पेन था। तो एक ही सब्जेक्ट के मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो गए। तो पर सब्जेक्ट 1 record मीन सिंगल, और पर सब्जेक्ट मल्टीपल रिकॉर्ड है, तो ऐसे भी स्ट्रक्चर है कि वो भी हमें सीखना है ना? तो बस यही इंफॉर्मेशन सारी इसमें है एसटीडीएम मैडम में। तो मेटाडेटा क्या है? वो बताएगा ना कि देखो, वेरिएबल मेटाडेटा फ्रॉम द मॉडल, कि अच्छा लेबल क्या है, जैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, हम जो कोई भी जैसे सेल्फ हेल्प डॉट क्लास है, तो उसमें हमें पता है एज, है ना, नेम पता है, लेकिन उसको डबल क्लिक करके हम क्या देखते हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि अच्छा कैरेक्टर है, लेबल क्या है ना, टाइप्स क्या है, राइट, लेंथ क्या है, सारी चीजें। तो इंफॉर्मेशंस अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा, इट्स अ मेटा डेटा। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, ओके? और डिटेल्स में, मेटा डेटा इज नथिंग बट इट्स अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, ठीक है? सी, तो ये सारी जो चीजें हैं कि एडिशनल वेरिएबल मेटा डेटा,
कि भाई अच्छा तो सब्जेक्ट ये डेटा ये वेरिएबल है तो कौन से स्टैंडर्ड में है, कौन से कंट्रोल टर्म्स में है, इसमें है, इसमें है, ऐसे। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन ये नोट्स है, कैसे कैसे आपको वेरिएबल डिराइव करना है, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। ओके, तो डेमोग्राफिक इज डन स्पेशल पर्पस में, राइट? क्योंकि डेमोग्राफिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पेरेंट डोमेन, तो सबको पता होना चाहिए। ओके, और इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन सी वेरिएबल नेम, वेरिएबल लेबल, टाइप, कंट्रोल टर्म्स, है ना, रोल, सिडिस नोट्स, कोर, रेफरेंस। तो ये रेफरेंस हमारे काम का नहीं है, सिडिस नोट्स तो ऑलरेडी दी होगी, तो हमें तो कोर और रोल देख लेंगे और ये कंट्रोल टर्मिनोलॉजी हम देख लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। चलो, तो बैक आ जाते हैं इस स्लाइड्स में। यस, सब स्पेशल पर्पस में से हमने डीएम देख लिया, ठीक है। अभी है सब्जेक्ट एलिमेंट्स एंड सब्जेक्ट प्रिडिकेट। ओके, ये सीक्वेंस आपको आप लिख लेना, ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए भाई। एसडीडीएम में डोमेन्स की सीक्वेंस क्या रहेगी और एडम में क्या रहेगी। क्योंकि मान लो आपका डीएम ही गलत है तो बाकी के लोग आपके डेटा सेट में से वेरिएबल लेंगे, और आपने गलत बनाया है तो सबका डेटा सेट गलत, डेटा सेट गलत तो टेबल्स गलत, राइट, पूरी चीजें गलत। तो ये इंफॉर्मेशन, ये डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इन एडम एडीएसएल इज देयर, आपका एडीएसएल गलत तो बाकी के सारे डोमेन्स गलत, वो गलत तो टेबल्स लिस्टिंग जो भी किया है वो भी गलत। तो करेगा कोई, भुगतेगा कोई, ऐसा होगा। इसीलिए एडीएसएल मतलब एक्सपीरियंस बंदा करता है ना, उसको 2-3 बार क्यूसी करते हैं, ये पता होना चाहिए। ओके, अच्छा डीएम हो गया। ओके, सब्जेक्ट एलिमेंट्स, सब्जेक्ट एलिमेंट्स, तो देखो यहाँ पे नेम इटसेल्फ रिफ्लेक्टिंग द लाइक मीनिंग ऑफ दिस डोमेन। तो कुछ लोगों ने सोचा कि ओके, सब्जेक्ट कब आता है, कौन से एलिमेंट्स में आता है, तो एलिमेंट्स क्या होता है, वैसे सेक्शंस, पीरियड्स, ऐसा कुछ बोल सकता है ना। यहाँ पे सैस में और सेटिस्क में, और मतलब यहाँ पे सारे लॉजिकल नेम दिए है, लाइब्रेरी है तो वो ऐसे दिखती है, सिंबल भी हम ऐसे देते हैं। तो सब्जेक्ट एलिमेंट्स में क्या होगा, तो यू विल फाइंड द एलिमेंट्स। ओके, कैसे कैसे एलिमेंट्स होते हैं, मैं आपको जस्ट डेटा सेट दिखाऊं तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये सब्जेक्ट एलिमेंट्स का डेटा सेट्स है, ठीक है। इफ यू सी दिस लाइक, ओके, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2 एंड फॉलो, तो डिजाइन है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसका स्क्रीनिंग होगा, वैसे कोई भी डिजाइन है ना। देखो, पिक्चर देखने जाते कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो टिकट कलेक्शन, है ना, फिर आप एंट्री लोगे, इंटरवल एंड एंड, खत्म, 4 एलिमेंट्स हो गए। कोई भी चीज को अगर एलिमेंट्स में कन्वर्ट करनी है तो ऐसे कर सकते हैं। तो ट्रायल्स में भी होता है कि भी कब आया वो, स्क्रीनिंग हुआ, अच्छा, अगर किसी को हमने वो पिक्चर देख रहा है तो हम बोल कि वो इंटरवल में अभी बैठा है, राइट, इंटरवल में घूम घूम रहा है, पॉपकॉर्न ले रहा है, काइंड ऑफ, तो आप ट्रेस कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी कि अच्छा बंदा कौन से एलिमेंट्स में है, अभी स्क्रीनिंग में है, अभी डिजाइन ऐसी है कि ट्रीटमेंट 1 देनी है, फिर ट्रीटमेंट 2 देनी है, फिर फॉलोअप है। तो इनिशियल 1 मंथ ट्रीटमेंट 1 वाला रहेगा, फिर ट्रीटमेंट 2 1 मंथ के बाद होगा, फिर फॉलोअप होगा 10 दिन चला जाएगा, फिर 10 दिन फॉलोअप। तो ये 2 महीने का जो टाइम पीरियड है उसको हमने एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया कि स्क्रीनिंग के 2-3 दिन स्क्रीनिंग में जाएंगे कि भाई आएगा, उसका स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग में क्या होता है वैसे,
टेस्ट होते हैं कि सब्जेक्ट हेल्दी है, एलिजिबल है कि नहीं हमारे स्टडी के लिए, है ना। डॉक्टर चेक करता है स्क्रीनिंग में, क्या चेक करता है, हाइट वेट पूछता है, कोई बीमारी तो नहीं है ना, तंबाकू वम्बाकू नहीं लेते हो ना, आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना, आपका हेल्थ अच्छा है ना, बीएमआई चेक करता है, एवरीथिंग स्क्रीन करके। जैसे स्क्रीन टेस्ट होता है फिल्म इंडस्ट्री में, यहाँ पे स्क्रीनिंग होता है कि यू आर एलिजिबल और नॉट टू पार्टिसिपेट इन द ट्रायल्स। ऐसा ही नहीं कि गली के कोई भी बंदे को जिसका लीवर खराब है उसको भी बिठा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता, है ना। तो ये सारी चीजें स्क्रीनिंग में डॉक्टर्स बकायदा उसके लैब टेस्ट करके असेसमेंट करके फिर एंट्री देता है। ओके, तो वो हो गया एक पीरियड कि भाई हाँ स्क्रीनिंग है। फिर सब कुछ अच्छा रहा, ठीक ठाक रहा, तो उसको एनरोल करेंगे, है ना। फिर इन्फॉर्म कंसेंट साइन करवाया कि देख तेरी जिम्मेदारी है वैसे। फिर ट्रीटमेंट देंगे। फिर अगर ट्रीटमेंट में डिजाइन के हिसाब से पैरेलल स्टडी है तो एक ही ट्रीटमेंट में काम हो जाएगा, क्रॉस ओवर है या दूसरी डिजाइन है तो ट्रीटमेंट वन है या टू है, वो खत्म हो जाने के बाद फॉलो। तो दिस इज कॉल एलिमेंट्स, सिंपल सब्जेक्ट एलिमेंट्स। अभी हम थियरी पढ़ते हैं कि क्या है वैसे। तो यहाँ पे देखो स्क्रीनिंग है ना। उसके बाद कुछ एक पीरियड होता है रन इन, ठीक है, इसको कभी कभी लीड इन भी बोलते हैं। कुछ देखो ट्रायल्स है, आपने कभी कोई अच्छी सेंसिटिव जगह या हाइजीनिक जगह पे जाते हुए अगर अपने आप को ऑब्जर्व किया हो, कहीं कोई मॉल में गए हो या कोई ऐसे रिसर्च सेंटर में गए हो जहां आपको स्टरिलाइज करते हैं, है ना, आपके ऊपर एक फोर्स आता है हवा का, आपके आपके ऊपर क्यों आता है हवा का फोर्स, क्योंकि आपके ऊपर जो भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया कुछ अगर कुछ है तो वो निकल जाए। आपने अनशन कुछ भी खा के रखा है और 2 दिन के बाद आप एनरोल हो रहे हो स्टडी में, है ना, सोच लो। तो एक टाइम चाहिए कि भाई वो न्यूट्रल मतलब स्टेरिलाइज हो जाए ओरिजिनल फॉर्म में, क्योंकि आपने जो भी खाया है वो 3-4 दिन में निकल जाता है। तो ये सब लॉजिक्स भी होता है, इसलिए कुछ टाइम्स रनिंग में या भी उसको रनिंग में या लीडिंग में रखो, ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि जहाँ पे उसको रखते हैं कि भी हाँ सब कुछ मेटाबॉलिज्म अच्छे से होके कुछ भी चीज़ ऐसी बॉडी में है तो निकल जाएगी, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट देंगे। और लाइक कोई कुछ खा के रखा है, देखो ड्रग है ना, फूड है, ये सारी चीजें मिक्स होती है। फूड में भी ड्रग मतलब क्या होता है, ड्रग में भी फूड, फूड में भी ड्रग, ऐसा ही होता है ना, राइट। तो ये सारी चीजें ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस होती है, क्या पता कौन सी चीज है। हम बोलते हैं ना कि ये दवाई इसको माफक आ रही है इसको नहीं आ रही है सेम दवाई लेकिन मैकेनिज्म अलग है। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है, इसीलिए ट्रायल्स में ऐसे ऐसे पीरियड होता है। तो स्क्रीनिंग हो गया, ये डबल ब्लाइंड ट्रीटमेंट फेज है, ओपन लेबल ट्रीटमेंट फेज है। तो हमारे लिए तो एलिमेंट्स क्या है, ट्रीटमेंट, है ना। रनिंग स्टडी ट्रीटमेंट, फिर यहाँ पे फॉलो अप इज अ वन लाइक एलिमेंट, है ना। तो हमारे लिए क्या है ये एलिमेंट्स, एक पीरियड्स है ऐसा समझ लो आप, है ना। एक एलिमेंट्स है तो कौन सा एलिमेंट्स है, तो हम उसको ये 3-4 चीजों में हम उसको कर सकते हैं, स्क्रीनिंग ट्रीटमेंट एंड फॉलो। So a special purpose domain that contains the actual order of elements followed by the subjects together with the start date time and the end date time of for each element। तो कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ, है ना, वो भी देख सकते हैं। देखो अगर आप ये डेटा सेट में देखोगे, है ना, सब्जेक्ट एलिमेंट स्टार्ट डेट STDTC, सब्जेक्ट एलिमेंट्स ENDTC, है ना। ये सब सीखेगा कि भाई ये कौन से वेरिएबल को क्या नाम देना है। वैसे तो देखो आपको ऑलरेडी दे दिया है, तो दैट दिस कोई भी एलिमेंट स्टार्ट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, SESTDTC, है ना, डोमेन का नाम SE, फिर पीछे STDTC मीन स्टार्ट डेट डेट एंड टाइम कलेक्शंस। स्टार्ट का ST है, एंड का END है ना, EN है, और DTC का DTC है।
राइट। तो अभी आपको ये डेटा सेट समझ में आएगा, राइट, कि भी अच्छा सब्जेक्ट आईडी सीक्वेंस, सब्जेक्ट एलिमेंट सीक्वेंस क्या है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, ये सेम सब्जेक्ट देखो 789 789 789, तो उसकी सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस उसके हिसाब से एलिमेंट के हिसाब से यहाँ पे लिखते हैं कि स्क्रीनिंग का फर्स्ट, इसका दो, इसका तीन, इसका चार, है ना। ये आईवी और ओरल क्या है, मतलब वो इंट्रावीनस है या ओरल दिया है वो दिखा है, ट्रीटमेंट वन इंट्रावीनस दिया है ना। बस तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सो सब्जेक्ट एलिमेंट्स डेटा सेट consolidates informations about the timing of each subject's progress, है ना, स्क्रीनिंग में है या ट्रीटमेंट में है या फॉलोअप में है, थ्रू द इपॉक्स, इपॉक्स को हम बोलते हैं पीरियड, अगर इंग्लिश में आप डिक्शनरी देखोगे ना, एंड एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायल, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ये कब काम लगता है, देखो इसको अगर कुछ डिफाइन किया है, तो इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्टडीज विथ मल्टीपल ट्रीटमेंट्स, है ना, ट्रीटमेंट पीरियड्स, जहाँ पे पीरियड्स मल्टीपल है तो वहां पे हमें समझ में आता है कि अच्छा सब्जेक्ट कब आया, कि सर वो स्क्रीनिंग में आके निकल गया, अच्छा, तो सब्जेक्ट बेसिस स्टार्ट डेट और उसकी सब सॉरी सब्जेक्ट एलिमेंट स्टार्ट डेट क्या थी, राइट। तो स्क्रीनिंग टाइम में हमें पता होता है कि भाई ये तारीख से ये तारीख था, तो उसके पहले तो निकल गया है, तो हमें ये डेटा से पता चलेगा ना ये। अच्छा, ये डेटा सेट से पता क्या चलता है रिव्यूअर को, या सही में इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सब्जेक्ट कब आया स्क्रीनिंग में, 1 जून 2006, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये सब्जेक्ट 789, मान लो किसी का नाम दे देते हैं कि भाई चलो ये श्रेया, श्रेया है, ठीक है, तो श्रेया कब आई, ये डेट पे स्क्रीनिंग पे, स्क्रीनिंग खत्म हो गया 3 जून, मतलब 3 दिन में वो सारी प्रोसेस हो गई, उसमें भी टाइम दिया है, देखो ये ISO 8601 फॉर्मेट है, वो हम सीखेंगे क्या है ना। तो ये पीछे का जो टाइम है, आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स, राइट। अच्छा, ट्रीटमेंट वन का स्टार्ट डेट एंड डेट पता चल जाएगा, ट्रीटमेंट टू का फॉलोअप कब लिया, 17 जून को, तो इन सब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है पीरियड वाइज, एलिमेंट्स वाइज। मान लो ये, अगर ये डेट है ही नहीं, है ना, ये डेट नहीं है फॉलोअप की, तो आपको पता चलेगा कि यार इसका फॉलोअप नहीं लिया है भाई, है ना, डेटा देगे लिखेगे तो पता चलेगा कि अच्छा इसका फॉलोअप नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है भाई, कि सर सब्जेक्ट चला गया, फिर फोन ही नहीं उठा रहा है, घर पे गए तो था ही नहीं, चला गया, वो भाग गया है, काइंड ऑफ अच्छा, तो पता होना चाहिए ना। देखो ये सारे इंफॉर्मेशंस इसीलिए निकाल रहे हैं, अल्टीमेटली ये सारी इंफॉर्मेशन किसके लिए है, रिव्यूअर के लिए समझने के लिए, और हमें समझने के लिए कि हमारी स्टडी कैसे चल रही है, क्या चल रहा है, सब्जेक्ट कब आ रहा है, कब जा रहा है, कौन से इपोक में आ रहा है, कौन से इपोक में जा रहा है, क्या हुआ उसको, क्या कौन सी ट्रीटमेंट, एवरीथिंग इज अबाउट द ट्रायल, सिंपल। और उसको हमने क्या किया, एक अच्छे फॉर्म में, एक अच्छे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया, ताकि एनीबडी कैन अंडरस्टैंड। हमें तो पता है, लेकिन सारे सैस प्रोग्रामर नहीं रहेंगे ना, सारे स्टैटिस्टिशियन नहीं रहेंगे ट्रायल्स में, तो बाकी के लोग भी देख सकते हैं। रिव्यूअर्स नॉट ऑलवेज अ सैस प्रोग्रामर, दे आर डॉक्टर्स मोस्टली, साइंटिस्ट होते हैं, तो उन्हें भी पता चले ना, क्योंकि अल्टीमेटली अप्रूवल कौन देगा, वो देगा कि हाँ ड्रग अच्छी है कि नहीं, ये सारी चीजें देखते हैं। ओके, so elements guys clear, see the the data set contains simple date times at which subject move from one element to another, है ना, यहाँ से हमें पता चलता है ना कि भाई टाइम्स के और के 3 जून तक, 1 जून से 3 जून स्क्रीनिंग था, 3 जून से 10 जून तक ट्रीटमेंट वन रहा, यहाँ डेटा सेट को देख के पता चलता है, देखो यहाँ से, फिर 10 जून से 17 जून ट्रीटमेंट टू, है ना, और फॉलोअप भी फिर उसी दिन दे दिया है, मतलब वो निकल गया होगा फिर, और उसी दिन बोला कि भाई फॉलोअप क्यों लेते हैं, कि भाई सब ठीक है ना, कुछ अजीब फील नहीं हो रहा है ना कुछ,
दवाई लेने के बाद या ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी मीन्स जो ट्रायल्स करते हैं, है ना, कंपनीज की, कि भी सब्जेक्ट को ले रहे हो तो ऐसा नहीं कि भाई आप फेंक दो, ऐसे ही जाने दो। जैसा आया था वैसा जाना चाहिए। इसका मीनिंग क्या? जैसा आया था मीन्स एक नॉर्मल था बंदा तो नॉर्मल ही जाना चाहिए। कहाँ से पता चलेगा? तो ट्रीटमेंट खत्म हो जाने के बाद भी उसका असेसमेंट, और उसका असेसमेंट मीन्स क्या? उसका सैंपल वैम्पल लेके उसका वेट वेट करके भेजेंगे, उसको पूछ के, फिर से उसका सैंपल लेके, फिर से उसका ईसीजी लेके, है ना, तो तभी तभी पता चलेगा ना कि बंदा ओके है, राइट। तो पोस्ट स्टडी ईसीजी बोलते हैं, पोस्ट स्टडी सेफ्टी बोलते हैं, इस सब चीजों को लिख लेना आप कि इसमें होता क्या है। जैसा आया था वैसा भेजना है, ठीक है। तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की, जो भी रिसर्च करेगा, जो भी ट्रायल्स करेगा। तो सर जी, पोस्ट स्टडी ईसीजी की इम्पोर्टेंस क्या है, ये है। फिर उसका सैंपल लेके लैब में भेजेंगे, फिर उसको बोलेंगे फॉलोअप में बताएंगे कि भाई तेरा नॉर्मल रिपोर्ट्स है। अगर किसी का नहीं है तो उसको टेक केयर करना है ना। तो हमारी जो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस है ये सब चीजें बोलती है। हमारे ऊपर बॉडीज है ना, आईआरबी है और आईईसी है, इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी, वैसे क्लिनिकल रिसर्च किया है, उसको पता है ना। और इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, आईआरबी। अगर ट्रायल्स करते हैं तो आईआरबी आएगी, बीएबी करते हैं तो आईईसी आएगी। बीएबी पता है ना सबको। चलो ठीक है, तो सबको ये आना चाहिए, हाँ। सो ऐसे डेटा सेट इज पर्टिकुलर यूजफुल फॉर स्टडीज जहाँ जहाँ पे हमने बोला ना कि ट्रीटमेंट पीरियड ज्यादा रहेंगे, तो ऑब्वियसली क्रॉस ओवर में ज्यादा रहेंगे, सच एज क्रॉस ओवर मल्टीपल ट्रीटमेंट पीरियड्स है ना। ओके, सब्जेक्ट्स मूव फ्रॉम द वन एलिमेंट टू अनदर अनदर, वो चीज हमें पता चलेगी। द ट्रायल आर्म्स हमें पता चलेगा। अच्छा, तो ट्रायल्स आर्म्स भी डोमेन है। टीडीएम में हमने देखा है ना ट्रायल्स आर्म, तो सबसे पहले बनता है। ओके, तो ये कनेक्ट देखो यहाँ पे डोमेन्स भी कनेक्टेड है, राइट। तो सीक्वेंस इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन की थी। टीडीएम पहले बनेगा, तो टीडीएम के अंदर क्या 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 आता है, ट्रायल साम भी आता है। ओके, सो देख ये सब चीजें चीजें सोचना, ठीक है। ये एक पहेली जैसा है कि भी अच्छा ये डोमेन इससे कनेक्टेड है, तो बस आपको बस वो पहेली बुझाने, मतलब एक बार सॉल्व कर देनी है, तो आपको पूरी चीज पता चल जाएगी। अगर आप अच्छे से स्टैटिस्टिक्स लिया तो दैट इज अ स्पेसिफिक रिजर्व पोजीशन होती है स्टैटिस्ट सास प्रोग्रामर, राइट। तो उसमें आपको क्या आना चाहिए? जबरदस्त प्रोग्रामिंग आना चाहिए, जो आपको आता है, राइट। आपको और क्या आना चाहिए? स्टैटिस्टिक्स पता होना चाहिए कैसे और क्या। ये सारी चीजें समझने में ना साल निकल जाते हैं, फिर भी पता नहीं चलता। कौन बताएगा क्या है कहाँ है? अभी जो आप इंफॉर्मेशंस मैं आपको जो दे रहा हूँ ना, वो मान लो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ना, एक एक स्लाइड 10-10 लाख की है। क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके इजी फॉर्म में आपको बताना, इट्स वेरी टफ। इसके लिए खुद मैंने 2 महीने ट्राई किया, है ना, एफर्ट्स डाले। यहाँ वी हैव अ सिटिस सास प्रोग्रामर इन द क्लास, आप उनको पूछ सकते हो, जुल्फत को या प्रिया को, जो भी है, कि इट्स रियली टफ टू अंडरस्टैंड, बट इट्स रियली इजी इन दिस क्लास। इट्स एज दैट, ओके। बिकॉज ये सारी चीजें जो बंदा अच्छे से सॉल्व कर सकता है, जिसको नॉलेज है, लोगों को पता ही नहीं होता कि अच्छा, वो ही खुद अच्छे से, मतलब मतलब एक चीज हो ना, मुश्किल से समझते हैं, तो वो आपको क्या समझाएंगे, काइंड ऑफ, ओके। तो एक्सप्लेन भी करना होता है, और एक्सप्लेन करने के लिए आपको यू हैव अ टू स्किल्स। एक तो नॉलेज होना चाहिए, और वो स्किल होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन पावर, राइट। सो ये इम्पोर्टेंस रख के आप लिखते रहना।
जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी सीक्वेंस वीक्वेंस ये लोगों को पता नहीं होती। आप अगर किसी को पूछोगे ना कि भी अच्छा ये होता है वो होता है, ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर ये चीजें पता है तो मान लो आपके पास मेरे 16 इयर्स का एक्सपीरियंस, आप मतलब आप इतने तो मास्टर हो जाओ कि जो 6 महीने का सेटिस प्रोग्रामर होता है ना, उतना नॉलेज मिल जाएगा, राइट। Okay, so subject move from one element to another elements means screening से treatment 1 से 2 हो गया। फिर द ट्रायल आर्म्स डेटा सेट्स आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ट्रायल एलिमेंट्स है ना, ये सारी चीजें आर इंक्लूडेड इन सबमिशंस। रिव्यूअर्स कैन रिलेट ऑल ऑब्जर्वेशंस मेड अबाउट अ सब्जेक्ट टू दैट सब्जेक्ट्स प्रोग्रेशन थ्रू द ट्रायल, कि प्रोग्रेशन क्या है ना, यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। और देखो ये सारी जो इन्फॉर्मेशंस है, वैसे आईवी ओरल ट्रीटमेंट का नाम है, वैसे ये ट्रीटमेंट 1 2 लिखा है, लेकिन एग्जैक्टली ट्रीटमेंट 1 क्या है, तो आईवी ओरल। जैसे हम टेबल्स और इसमें क्लिनिकल रिसर्च में सीखते हैं ना कि ट्रीटमेंट का नाम क्या है, जैसे कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, जैसे टेस्ट है, रेफरेंस है, काइंड ऑफ। तो ये सारी चीजें आपको ट्रायल उसको बोलते हैं आर्म्स, है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। Ultimately, subject elements is nothing. You can see the progress of the subjects in the trial कि भी स्क्रीनिंग में गया, कब खत्म हुआ, ट्रीटमेंट 1 में एलिमेंट में गया, कब स्टार्ट किया, कब खत्म किया, बेस्ड ऑन द दिस डेटा सेट्स। ये जो सीक्वेंस है ना, वो मैटर क्या करती है, कितने कितने इपॉक है वो समझाएगा आपको। सेम चीज आपको एडवर्स इवेंट डोमेन में मिलेगी, ए सीक्वेंस कितनी एडवर्स इवेंट एक सब्जेक्ट को हुई, वो मिलेगा आपको वहां पे, राइट। Comparison of a finding observations to the element transitions dates tells which element the subject was in at the time of the findings. Okay, मान लो अगर कुछ हुआ कोई सब्जेक्ट को, तो आपको पता चलेगा कि भी कौन से एलिमेंट्स में हुआ, है ना। यहाँ पे फाइंडिंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ द फाइंडिंग्स हुआ मीन्स सब्जेक्ट को कुछ हुआ, तो कि हाँ भाई उसको ट्रीटमेंट, अच्छा ऐसा क्यों, ट्रीटमेंट 1 में कुछ हुआ। सबसे पहले जो रिव्यूअर डॉक्टर रहेगा, अच्छा तो ट्रीटमेंट 2 के बाद हुआ, ट्रीटमेंट 1 के बाद हुआ, कि नहीं नहीं सर, एक मिनट देखो, एससी का डेटा सेट दिखा रहा है तो उसको ट्रीटमेंट 1 के बाद हुआ है। अच्छा ट्रीटमेंट ली, फर्स्ट ली है और 2 भी ली है, तो दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा, है ना। खाली ट्रीटमेंट 1 ली है और सब्जेक्ट निकल गया, फिर डेट है ही नहीं, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, ट्रीटमेंट 1 की इफेक्ट कुछ हो सकती है ना, दवाई की अगर साइड इफेक्ट अगर कुछ हो सकती है, तो ये सारी चीजें यहाँ से पता चलती है, एलिमेंट से। कोई स्क्रीनिंग में निकल गया, स्क्रीनिंग किया फिर निकल गया, मान लो ट्रीटमेंट 1 ली, है ना, यहाँ पे ट्रीटमेंट मतलब सब्जेक्ट एलिमेंट्स एंडेड है ही नहीं, वो प्रोसेस कुछ खत्म ही नहीं की, तो भी पता चलेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी सब्जेक्ट एलिमेंट्स में, ठीक है। सिमिलरली वन कैन डिटरमाइन द एलिमेंट्स ड्यूरिंग विच एन इवेंट और इंटरवेंशन स्टार्टेड एंड और एंडेड। सिंपल, start date, end date, elements, epoch, periods, arms, sequence, right? So demographic and ऐसे clear क्योंकि it's very important. Now subject visits, okay? Subject visits क्या है? तो सीधी सी बात है, name itself reflecting. Visit, visit नाम, visit मतलब कब आया बंदा, कौन से visit में आया, है ना। तो ये सारे variables है जो यूज होते हैं, ओके। विजिट नाम इज नथिंग बट न्यूमेरिक वेरिएबल है। अगर मैं बोलता हूँ कि चलो विजिट मेरे दे दी, डे 1 डे 5 डे 6 डे 9, ठीक है, कैरेक्टर वेरिएबल है। अभी मुझे शॉर्टिंग करना है तो मुझे न्यूमेरिक वेरिएबल तो चाहिए ना। मुझे अगर मेरा डेटा दिखाना है विजिट वाइज, तो डे 1 पहले ही आना चाहिए, डे 2 उसके बाद ही आना चाहिए अगर है तो यार एक न्यूमेरिक वेरिएबल भी डाल दो, होना ही चाहिए ना डेटा सेट में।
तो आपका काम इजी हो जाएगा, राइट। तो ये रिक्वायरमेंट हो गई न्यूमेरिक वेरिएबल होना चाहिए, तो इसको हम एसटीडीएम और एडम में फिक्स कर देते हैं कि भाई हाँ एक न्यूमेरिक वेरिएबल भी, तो जितने कैरेक्टर वेरिएबल है उसके न्यूमेरिक वेरिएबल होने चाहिए, अदरवाइज टेबल बनाने में दिक्कत होगी, आपको नंबर देने पड़ेंगे। तो अगेन एडम में एक चीज डाल देंगे हम शॉर्टिंग के लिए, है ना, शॉर्टिंग के लिए काम आ जाएगा, तो एडम में हम जितने कैरेक्टर वेरिएबल है उसके न्यूमेरिक वेरिएबल भी डाल देंगे। तो सब्जेक्ट विजिट इटसेल्फ रिफ्लेक्टिंग कि विजिट कब हुआ, है ना, सब्जेक्ट विजिट स्टार्ट डेट सब्जेक्ट विजिट एंड डेट। जैसे यहाँ एलिमेंट स्टार्ट डेट था, है ना, सब्जेक्ट एलिमेंट एंड डेट था, सेम चीज डोमेन का नाम है एसवी, एसटीडीटीसी, ईएनडीटीसी। देखो एकदम इजी है, बहुत सारे वेरिएबल हमने एक्सप्लोर किए आज ऐसे। The subject visit data sets provide reviewers with a summary of a subject visits that is otherwise spread over domains that include visit variables. Okay, तो ये सारे visit variable है। Unless the beginning and end of each visit is collected, populating the subject visit data set will involve derivations, है ना। टर्मिनोलॉजी और थोड़ा थियोरेटिकल टर्म्स पता नहीं चल रहा है, तो मैं आपको सिंपल समझा दूं कि ये वेरिएबल आपको विजिट की इंफॉर्मेशन देंगे, कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, और कौन सी विजिट है वो, जो हमने पहले से प्री डिफाइन की होगी। इन अ सिंपल केस वेयर फॉर ईच सब्जेक्ट विजिट एग्जैक्टली वन डेट अपीयर्स इन एवरी सच डोमेन, है ना, डेमोग्राफिक में भी थी, एलिमेंट्स में भी थी। द सब्जेक्ट विजिट डेटा सेट कैन बी क्रिएटेड इजीली बाय पॉपुलेटिंग बोथ द स्टार्ट एंड एंड डेट विद द सिंगल डेट फॉर अ विजिट, है ना। जैसे देखो यहाँ पे एसवी डेटा सेट, स्टडी आईडी, अभी देखो एक एक वेरिएबल के साथ आप दोस्ती कर लेना, ठीक है, कि अच्छा सब्जेक्ट विजिट में क्या क्या आ सकता है। स्टडी आईडी कॉमन है, डोमेन कॉमन, मतलब वो तो जो है वो लिखना है, यूजर आईडी कॉमन है। अच्छा विजिट नाम यहाँ पे दिया है, स्क्रीनिंग को जो दिया है 1, डे 1 को दिया है 2, फिर वीक 1 3, वीक 2, वीक 4 6 और 8, उसके हिसाब से नंबर दे दिया, राइट। अगर आप जब भी कोई भी डेटा सेट रिप्रेजेंट करते हो तो सीधी सी बात है, मैं थोड़ी ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, वीक 8 का डेटा यहाँ पे दूंगा, है ना, फिर स्क्रीनिंग का, फिर वीक 4 का, ऐसा तो नहीं करते ना, हम सीक्वेंस में ही डालते हैं। तो हमें विजिट भी चाहिए और विजिट नाम भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे शॉर्टिंग के लिए विजिट नाम चाहिए, तो यही डेटा उसका न्यूमेरिक वेरिएबल विजिट नाम, राइट। तो विजिट एंड विजिट नाम, राइट, ओके, सी देन यहाँ पे भी लिखा है सब्जेक्ट विजिट स्टार्ट डेट, सब्जेक्ट विजिट एंड डेट, ओके। फिर ये है एस वी एस टी डी वाई, सब्जेक्ट विजिट स्टार्ट डेट, है ना। तो डे की कैलकुलेशंस है वो हम करेंगे, स्पेसिफिक अलग एक प्रेजेंटेशन है उसका, डे कैलकुलेशंस डेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट विजिट। नाउ इन्फॉर्म कंसेंट डेट, ओके। इन्फॉर्म कंसेंट डेट एज आई सेड, सब आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों आपको इन्फॉर्म कंसेंट साइन करना है, और लिखा होगा द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डिस्कस द ट्रायल्स रिस्क, वो आपको समझाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि भी आपको इन्वॉल्व कर दिया तो सबको, सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग हो जाएगा, फिर आपको समझाएंगे कि भाई देखो उसमें प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर मतलब जो बंदा लीड कर रहा है, डॉक्टर्स है, जो पूरा ट्रायल्स लीड कर रहा है ना, वो आपको समझाएंगे, ठीक है, कि द ट्रायल रिस्क क्या है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स है, other aspects with the potential participant and if required the participants legal representative। अगर मान लो आपको केस करना है कंपनी के सामने भी, ये इन्होंने मुझे ये दवाई खिलाई, फिर मुझे ये एडवर्स इवेंट हो गई, मुझे पैरालिसिस हो गया ऐसा लग रहा है ना, मेरा हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है काइंड ऑफ बेचैनी रहती है, ये, तो दे विल गिव
लीगल एडवाइजर, वकील भी वो कंपनी आपको देगी उनके सामने लड़ने के लिए। क्यों? उनके ऊपर बॉडी है ना, डीसीजीआई है इंडिया में, जैसे सिडिस्को है, आईसी है, आईआरबी है, राइट। जैसे फूड इंस्पेक्टर होता है ना, वो अंडर ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के अंडर आता है, डीसीजीआई के अंडर आता है। उनका रिक्रूटमेंट डीसीजीआई करता है। सो ऐसे ऐसे होता है। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। द इन्वेस्टिगेटर गिव्स द पोटेंशियल पार्टिसिपेंट एम्पल टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस, भी आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, है ना, अच्छे से सोच के बताओ। आपके पापा से, रिलेटिव से, या फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से परमिशंस ले लो, है ना, एंड डिस्कस इट विद रिलेटिव्स एंड फैमिली मेंबर्स। If the potential participant decides to get involved in the trial, he or she provides voluntary consent by signing and getting the written informed consent document. वो साइन करेगा और इसमें सारी लिखी है सारी चीज है ना। तो इन्फॉर्म कंसेंट, अच्छा जरूरी है कि भी सब्जेक्ट कब आया, है ना, इन्फॉर्म कंसेंट कब भरा, तो तब से हमें पता चलता है कि अच्छा इस दिन से उसने स्टार्ट किया ट्रायल्स, राइट। उसका भी वेरिएबल है, कोई नाम दे देंगे उसका भी, है ना, पीछे लगा देंगे डीटीसी बीटीसी कुछ। तो दिस इज लाइक इन्फॉर्म कंसेंट ऐसे, लाइक प्रिंट लीगल नेम, सिग्नेचर, डेट ऑफ सिग्नेचर, यहाँ पे सब लिखा है कि आई साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट एंड यू आर एग्रीइंग टू बी इन दिस स्टडी, मेक श्योर यू आर लाइक, सारी चीजें मतलब आपसे सब लिखवा दिया है, ठीक है। एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट द स्टडी इज अबाउट, माय क्वेश्चन लाइक एंड माय क्वेश्चन सो फार हैव बीन आंसर्ड, ठीक है। मुझे सारे आंसर मिले हैं जो मैंने पूछे हैं। आई एग्री टू टेक पार्ट इन द स्टडी। तो आपसे सब लिखवा लिया भाई, सिग्नेचर भी करवा लिया डेट के साथ, है ना। सो कंसेंट एसेंट टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च स्टडी। सो देखो सी ये इंफॉर्मेशन भी आएगी, इसका भी डेटा सेट आएगा, है ना। और ये फॉर्म भरने के लिए भी सीआरएफ में एक जगह रहेगी कि भाई इन्फॉर्म कंसेंट कब भरा, तो इसका वेरिएबल रहेगा। हर एक एक्टिविटीज को हम वेरिएबल में कन्वर्ट करने का सोचेंगे, ठीक है। आपके दिमाग में अगर ये चीज चली गई ना, तो यू विल द मास्टर। डेटा सेट समझ में आ गया, प्रोग्रामिंग अच्छा सा आता है, राइट। एंड दिस इज द रीजन our students are doing rock in the industry, because they are clear with the concept, है ना। उनको पता है, हम उनको वो चीज देते हैं जो उनको पता। लोगों को 2-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, फिर भी इतने डिटेल्स में उन्होंने कभी नहीं सोचा होता, जो आपको पहले दिन से मिलता है, राइट। सो गाइज, डेमोग्राफिक्स, सब्जेक्ट एलिमेंट्स, इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है, 3 डोमेन्स हमने एक्सप्लोर किए, वो अच्छे से पता होने चाहिए, आने चाहिए। नाउ एडवर्स इवेंट्स, ओके। सो एडवर्स इवेंट डोमेन्स को हम बोलते हैं ए। सो एडवर्स इवेंट डोमेन्स इज नथिंग बट साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग, है ना। इसकी ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, लाइक एनी अनफॉर्चुनेट मेडिकल occurrence इन अ पेशेंट, है ना, or clinical investigations, like subjects who is administered any treatment, pharmaceutical treatment, ड्रग लेने के बाद अगर कुछ ऐसा अनिच्छनीय बनाव बनता है या कुछ साइड इफेक्ट होती है, दैट इज अ एडवर्स इवेंट, राइट। एडवर्स इवेंट आर कोडेड यूजिंग मेडिकल डिक्शनरी फॉर रेगुलेटरी एक्टिविटीज, मैड्रा, है ना। ये चीज आप लिख लेना कि मैड्रा यूज होता है उसको कोड करने के लिए। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि अच्छा भाई इसको एडवर्स इवेंट हुई, क्या हुआ ना, एक सिंपल कॉमन एग्जांपल हम देते हैं कि भाई वॉमिट हो गई। तो वॉमिट इज नॉट अ मेडिकल टर्म, है ना, नोजिया इज द मेडिकल टर्म, राइट। बराबर है हार्दिक भाई, हमारे हार्दिक भाई मेडिकल राइटर है तो उनको पता चलेगा ये चीज। सो उनके लिए मतलब मेडिकल डिक्शनरी है, उसमें सब लिखा है कि इसके लिए ये तो ये पता होना चाहिए, इंटरव्यू में आ सकता है। अच्छा, पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग एडवर्स इवेंट्स क्या होता है, क्यों रिपोर्ट करेंगे, इसका डेटा सेट कलेक्ट क्यों करना है। तो ऑब्वियसली पेशेंट प्रोटेक्शन,
है ना। बहुत एडवर्स इवेंट नहीं होनी चाहिए। जब हमने कोवैक्सीन कोविशील्ड लेते थे तो हमें पता था पहले से कि थोड़ा फीवर आएगा, पहले से हमने बता दिया था। तो अगर किसी को फीवर आता भी है तो वो इतना मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगा कि हाँ भाई फीवर आएगा, तो इट्स नॉर्मल, सबको आता है भाई। ये सारी अगर मान लो पता है नहीं है और उसको फीवर आ गया, देन देन प्रॉब्लम, राइट। सो एडवर्स इवेंट प्रोटेक्शन के लिए है, समझने के लिए है कि ड्रग कितनी सेफ है। सेफ्टी, हाँ, ड्रग की सेफ्टी कितनी है, कितनी एडवर्स इवेंट हो रही है, उसमें भी माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर, ये सारी चीजें हम देखते हैं। So, compliance with good clinical practice guidelines provides assurance that the rights, safety and well-being of study patients are protected, है ना। जीसीपी बोलता है, मैंने आपको बताया ना कि वो राइट्स देता है सब्जेक्ट को कि भाई आप ये सारी चीजें, इसलिए तो कंपनीज आपको लीगल एडवाइस देती है उनके खर्चे पे, consistent with the principles that have their origin in the Declaration of Helsinki. मतलब गाइडलाइंस है। Any researcher in clinical research is responsible for ensuring that any possible responses that the patients may encounter are correctly reported. अगर कोई भी एडवर्स इवेंट हुई तो वो रिपोर्ट करनी होती है। उसके भी रूल्स है, विद इन 24 आवर्स, विद इन 72 आवर्स आपको आपकी अपर बॉडी मतलब आईसी, इंडिपेंडेंस एथिक्स कमेटी, या आईआरबी, या जो भी रेगुलेटरी है, उनको रिपोर्ट करना होता है। ओके। एडवर्स इवेंट डेटा कलेक्शंस तो क्या कलेक्ट करता है मतलब इसमें, तो ऑल एडवर्स इवेंट, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट, ओके, थ्रू द पीरियड बियॉन्ड स्टडी कंप्लीशंस आर कलेक्टेड ऑन द एडवर्स इवेंट पेज ऑफ द सीआरएफ, है ना। मैंने यहाँ पे सीआरएफ की कॉपी रखी है रिसेप्शन पे, आप देख सकते हो। एज वेल एज आई विल शो यू द सीआरएफ टेबल्स में भी मैंने आपको दिखाया था कि सीआरएफ कैसा होता है। एंड इवन व्हेन हम सीआरएफ मैपिंग करेंगे ना, जब एसटीडीएम मैपिंग करेंगे सीआरएफ से, तो तब भी आपको वो पता चलेगा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज यूजुअली रिकॉर्डेड, सीधी सी बात है। सबसे पहली चीज, अच्छा, एडवर्स इवेंट डिस्क्रिप्शंस एज रिकॉर्डेड बाय इन्वेस्टिगेटर, क्या हुआ, जैसे हेडेक हुआ, ओके, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे। कब हुआ, कब खत्म हुआ, हेडेक कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ, मीन्स कब वो रिजॉल्व हो गया। तो ए स्टार्ट डेट, एंड डेट। सीवियरिटी कैसी है, माइल्ड है, मॉडरेट है ना। कोई बंदा बोल रहा है सर मुझे बहुत कुछ हो रहा है ना, तो उसको फिर, अगर सीवियर है, उससे रहा ही नहीं जा, जबरदस्त चेस्ट पेन हो रहा है, मानो कि अटैक जैसा हो रहा है, तो उसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, तो सीवियर लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक्शन टेकन विद स्टडी ड्रग, अदर एक्शन टेकन रिलेशनशिप टू द स्टडी ड्रग, आउटकम क्या है, मतलब एक्शन टेकन विद स्टडी ड्रग के क्या हुआ, है ना, कि क्या आपने एक्शन ली। वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर सोचता है, वैसे ये सब चीजें हमें नहीं सोचनी है ना, कि भाई अभी फिर उसको सेम ड्रग फिर से देंगे, या फिर उसको आगे ले जाएंगे सेकंड पीरियड में, या, है ना। रिलेशनशिप टू स्टडी ड्रग, क्या ये एडवर्स इवेंट ड्रग की वजह से हुई थी, जरूरी नहीं है ना। मान लो आपको हेडेक हो रहा है जबरदस्त, तो जरूरी नहीं है कि वो आपने ट्रीटमेंट ली है जिस पे रिसर्च हो रहा है उसकी वजह से है। तो वो कौन डिसाइड करेगा, डॉक्टर्स, पेशेंट, मतलब स्टडी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। तो वो भी हमें सोचना है, अच्छा, तो स्टडी मतलब ट्रीटमेंट रिलेटेड है, इसका भी एक वेरिएबल रहेगा। देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन बस आप वेरिएबल में कन्वर्ट करो, बस यही है आपका डेटा, और यही है फिर उसको एसटीडीएम में कन्वर्ट करना है। पहले ही समझ लो कि क्लिनिकल ट्रायल का डेटा कौन सा डेटा आएगा, राइट। सो ये सारी इंफॉर्मेशन लाइक आउटकम, सीरियसनेस है, ग्रेड है, एनसीआई सीटीसी ग्रेड है फॉर ऑन्कोलॉजी स्टडीज के लिए है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एडवर्स इवेंट, ओके। ब्रेक लेनी है एक, ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं।